So here are the question answers of the lesson Musa Ali's camel. So let's start. Question number 1. Where is the Bactrian camel found? Bactrian camel कहाँ पे पाया जाता है? The answer is it is basically a native of Mongolia. It is also found in remote areas of the Gobi and Taklamakan deserts in Mongolia and China. तो बेसिकली जो बैक्ट्रियन कैमल है ये एक नेटिव है मंगोलिया का और ये पाया जाता है रिमोट एरियाज़ जो दूर दराज के इलाके हैं गोबी और तकलामकन डेज़र्ट जो हैं मंगोलिया और चाइना में। तो इन एरियाज़ में भी बैक्ट्रियन कैमल पाया जाता है। नाउ move towards question number 2. What is the most noticeable feature of the Bactrian camel? How does it help the camel? तो अब मोस्ट नोटिसेबल फीचर जो है बैक्ट्रियन कैमल का वो क्या है और ये कैसे हेल्प करता है कैमल को? तो आंसर पढ़ते हैं इसका। The most noticeable feature of the Bactrian camel is its two humps. The two humps contain a huge amount of fat. तो बैक्ट्रियन कैमल में जो मोस्ट नोटिसेबल फीचर है वो ये है कि ये इसके टू हम्प्स होते हैं और ये जो टू हम्प्स हैं इनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट होता है, चर्बी होती है। दिस इज़ यूज्ड व्हेन फूड इज़ स्कार्स। और ये जो फैट है ये वो तब यूज़ होता है जब फूड जो होता है वो स्कार्स हो, उसकी कमी पड़ जाए, मीन्स सूखा हो या फूड जो है वो कम अवेलेबल होता है तब ये फैट यूज़ करता है। This feature gives the camel the ability to live for many days without food. और ये जो फीचर है ये कैमल को एबिलिटी देता है कि वो बिना खाने के विदाउट फूड काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रह सकता है डेजर्ट में। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, how does the Bactrian camel adapt itself to different environment? अब जो बैक्ट्रियन कैमल है ये किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में? तो आंसर है द बैक्ट्रियन कैमल इज़ बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ द डेजर्ट। बैक्ट्रियन कैमल जो है ये बेस्ट प्रिपेयर्ड है एक्सट्रीम डेजर्ट्स के लिए। डेजर्ट्स के जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं उसके लिए जो बैक्ट्रियन कैमल है ये बेस्ट प्रिपेयर्ड है। इट कैन फेस ऑल द ऑड्स। ये वहाँ की सभी मुश्किलों को जो ऑड्स हैं वहाँ पे उनको फेस करने के लिए ये हमेशा तैयार रहता है। ये उनको फेस कर सकता है, वहाँ की जो जितने भी ऑड्स हैं मुश्किलें हैं उनको फेस कर सकता है बैक्ट्रियन कैमल। इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। और ये डेजर्ट में बहुत दूर दूर तक जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस ये कवर कर सकता है। इट्स फीट डू नॉट सिंक इनटू सैंड। और जो इसके फीट हैं वो सैंड में सिंक नहीं करते, डूबते नहीं हैं। तो इस तरह से ये जो डेजर्ट है उसकी एक्सट्रीम्स के लिए ये बेस्ट प्रिपेयर्ड है। इसीलिए तो इसे कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट। इज़ द कैमल काफ हैप्पी विद मूसा अली? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या ये जो कैमल का काफ था वो मूसा अली के साथ हैप्पी था, खुश था वो?
इफ़ यस, वाई डू यू थिंक सो? अगर हाँ, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसका आंसर है द कैमल काफ इज़ वेरी हैप्पी विद मूसा अली। कैमल का जो काफ था वो मूसा अली के साथ बहुत खुश था। द कैमल काफ वॉज सीन क्लिंगिंग टू मूसा अली। वो जो काफ था कैमल का, वो मूसा अली के साथ क्लिंग कर रहा था, उसके साथ चिपक रहा था, उसके साथ खेल रहा था, मूसा अली के साथ। ऑब्वियसली द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज़ वेरी गुड। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि उनका जो रिलेशन था वो आपस में बहुत अच्छा था। मूसा अली का और काफ का रिलेशन आपस में बहुत अच्छा था। हमें इस डिस्क्रिप्शन से ये पता चलता है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. What are the factors responsible for increase in the population of the Bactrian camel in Nubra? तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में नुब्रा वैली में? बैक्ट्रियन कैमल की पॉपुलेशन को नुब्रा वैली में बढ़ाने के लिए कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इसका आंसर है द मैन एनिमल रिलेशनशिप इन नुब्रा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्ट्रियन कैमल। जो इंसान का और जानवर का अच्छा रिलेशनशिप है नुब्रा वैली में, वही रिस्पॉन्सिबल है इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि इंसान नुब्रा वैली में इन बैक्ट्रियन कैमल के साथ उनका अच्छा रिलेशन है, इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है ये इंक्रीज़ हुई है नुब्रा वैली में। थोड़ा सा आप देख लेते हैं लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में क्वेश्चन 1 है इन J&K द बैक्ट्रियन कैमल इज़ फाउंड इन। J&K में बैक्ट्रियन कैमल कहाँ पाया जाता है? नुब्रा, लद्दाख में। नुब्रा वैली जो लद्दाख में है वहाँ पे पाया जाता है बैक्ट्रियन कैमल। डैश इज़ द नेम ऑफ मूसा अलीज़ विलेज। मूसा अली के विलेज का क्या नाम था? दिस्कित। मूसा अली के विलेज का नाम था दिस्कित। क्वेश्चन 3 द हम्प्स ऑफ द कैमल डू नॉट स्टोर। जो हम्प्स हैं कैमल के वो क्या स्टोर नहीं करते? तो आंसर है वाटर। कैमल के हम्प में वाटर स्टोरेज नहीं होता। उसके हम्प में क्या होता है? फैट, चर्बी, जो कि वहाँ पे जब फूड स्कार्स होता है, फूड की कमी होती है, खाने की कमी होती है, तो वो उस फैट को यूज़ करता है। उसकी बॉडी उस फैट को यूज़ करती है जिससे वो काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द बैक्ट्रियन कैमल इज़ आल्सो कॉल्ड डैश ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया का क्या कहलाता है बैक्ट्रियन कैमल? तो आंसर है हफ्तकाई। हफ्तकाई कहते हैं। हफ्तकाई इन मंगोलिया। बैक्ट्रियन कैमल को हफ्तकाई इन मंगोलिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 द एवरेज हाइट ऑफ द डबल हम्प्ड कैमल इज़ डैश एंड इट्स वेट इज़ डैश। तो एवरेज हाइट क्या होती है बैक्ट्रियन कैमल की? डबल हम्प्ड कैमल की। इस बैक्ट्रियन कैमल को डबल हम्प्ड कैमल भी कहते हैं। तो इसकी हाइट, एवरेज हाइट क्या होती है? तो आंसर है 7 फीट। 7 फीट हाइट होती है और इसका वेट कितना होता है? 1500 पाउंड्स।